जरा सोचिए, एक ऐसा किला जो रेगिस्तान के बीचों बीच सदियों से सीना ताने खड़ा है। जी हाँ, ये है मेहरानगढ़, एक ऐसा किला जिसने सिर्फ लड़ाइयां ही नहीं जीती, बल्कि खुद वक्त को भी मात दी है। पर सवाल तो ये उठता है कि आखिर इसका राज क्या है? कैसे? मतलब कैसे कोई किला 500 सालों से भी ज्यादा हर तूफान का सामना कर सकता है? चलिए आज मिलकर इसके रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो इसकी ताकत का अंदाजा लगाना हो ना, तो बस ये सोचिए, ये किला 12.5 मीटर ऊंची एक विशाल चट्टान पर बना है। ऐसा लगता है जैसे आसमान को छू रहा हो। ये सिर्फ एक किला नहीं, ये तो एक ऐसा पहरेदार है जिसे कोई हरा नहीं सकता। और इसकी कहानी हमें सीधे ले चलती है 15वीं सदी में। साल था 1459, जब इस महान किले की पहली ईंट रखी गई थी। तो चलिए सीधे इसकी बुनियाद में उतरते हैं, जहां हमें मिलती है भविष्यवाणी और बलिदान से जुड़ी एक बड़ी ही हैरान कर देने वाली कहानी। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ राव जोधा के एक फैसले से। उन्होंने तय किया कि अपनी राजधानी के लिए एक नई जगह चाहिए, और जगह चुनी गई भाकुर चिरिया पहाड़ी। पर एक दिक्कत थी, इस पहाड़ी पर एक साधु रहते थे। उन्हें वहां से हटना पड़ा, और बस यहीं से एक श्राप की कहानी ने जन्म ले लिया। और उस साधु के मुंह से निकला एक ऐसा श्राप जिसने मानो इस किले की तकदीर ही लिख दी। एक ऐसा श्राप जिसे तोड़ना बहुत जरूरी था। और इस श्राप को बेअसर करने के लिए एक ऐसा बलिदान दिया गया जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। राजा राम मेघवाल नाम के एक शख्स ने अपनी मर्जी से अपनी जान दे दी, और उनका वो बलिदान इस किले की नींव में हमेशा के लिए दफन हो गया। अच्छा, तो इन कहानियों से हटकर अब जरा देखते हैं कि ये किला सैन्य इंजीनियरिंग का कितना बड़ा अजूबा था। देखिए, मेहरानगढ़ सिर्फ कोई महल नहीं था, ये तो एक अभेद्य मतलब एक इनविजिबल वॉर मशीन था। इसके साथ घुमावदार दरवाजे, अरे वो तो किसी भी सेना को चक्कर में डाल देते थे। इसकी दीवारें इतनी मजबूत थीं कि तोप के गोले भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे, और इसकी तोपें वो तो मीलों दूर बैठे दुश्मन पर कहर बरसा सकती थी। और हाँ, ये सब सिर्फ बातें नहीं हैं। आज भी अगर वहां जाएं तो इसकी दीवारों पर तोप के गोलों के निशान साफ साफ देखे जा सकते हैं। सोचिए, ये निशान उन अनगिनत लड़ाइयों के चुपचाप गवाह बनकर खड़े हैं जिनका इस किले ने सामना किया है। तो चलिए अब इस किले के लड़ाइयों वाले अतीत से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी एक और पहचान को, एक ऐसी जगह जो संस्कृति और कला का खजाना है। वक्त के साथ मेहरानगढ़ एक जंग के मैदान से ज्ञान के एक केंद्र में बदल गया, और आज इसे भारत के सबसे अच्छे और शानदार म्यूजियम्स में से एक माना जाता है ना? ये कमाल का बदलाव। इस म्यूजियम के अंदर कदम रखते ही राठौड़ वंश का पूरा इतिहास जैसे जिंदा हो उठता है। यहाँ शाही पालकियां हैं, उस दौर के हथियार हैं, कमाल की मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, और संगीत के साज हैं। हर एक चीज उस जमाने की शान शौकत की कहानी कहती है। अब एक बहुत जरूरी सवाल पर आते हैं कि आज की दुनिया में 21वीं सदी में ये पुराना किला इतना जरूरी क्यों है? तो आखिर 500 साल पुराना ये किला आज हमारे लिए क्या मायने रखता है? चलिए इसके आज के दौर के असर को समझते हैं। ये जो टेबल है ना, ये इस किले के सफर को बड़ी ही शानदार ढंग से दिखाती है। सोचिए, जहां कभी तोपों की गूंज होती थी, वहां आज संगीत और लोगों की चहल पहल है। जो कभी सिर्फ रक्षा और ताकत का गढ़ था, वो आज हमारी विरासत को सहेजने और प्रेरणा देने का एक बड़ा स्रोत बन गया है। और आज के ज़माने में मेहरानगढ़ का असर कई लेवल पर है। ये टूरिज्म का एक बहुत बड़ा हब है, जिससे लोकल इकोनॉमी चलती है। ये भारत की सॉफ्ट पावर का एक बड़ा सिंबल है, और हाँ, फिल्म और फैशन की दुनिया की तो ये पसंदीदा जगहों में से एक बन चुका है। तो आखिर मेहरानगढ़ जैसे किलों को बचाने का असली मकसद है क्या? इसका जवाब शायद इस एक लाइन में छिपा है, और यही सबसे जरूरी बात है कि जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है, वो एक मजबूत भविष्य की नींव कभी नहीं रख सकता। तो बात सीधी सी है, मेहरानगढ़ सिर्फ पत्थर और गारे से बनी एक इमारत नहीं है। ये तो एक जिंदा विरासत है, एक ऐसा पुल जो हमारे गुजरे हुए कल को आज से जोड़ता है और आने वाले कल के लिए हमें रास्ता दिखाता है। तो आखिर में बस एक ही सवाल मन में घूमता रहता है कि अगर ये दीवारें सच में बोल सकती, तो अपने इतने लंबे अनकहे इतिहास में से वो कौन सी कहानियां होती जिन्हें वो दुनिया को सुनाना पसंद करती।